क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? यारपुरी साहब आ जाओ। देखिए, पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सेंटर के अंदर चाहे स्टेट के अंदर धक्केशाही तो कर ही रही है। जिस प्रकार से हमारे 142 सांसद चाहे वो किसी भी पार्टी के थे उनको सस्पेंड किया गया और एक ऐसे तरीके से किया गया जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है। तो उसके विरोध में जो इंडिया गठबंधन बना है बीजेपी के विरोध में, उसकी तरफ से यहाँ भी आपने देखा होगा कि सीपीआई के लोग भी थे, सीपीएम के भी थे, कांग्रेस के भी थे, आम आदमी पार्टी के भी थे। हम सब मिल करके जहाँ कहीं भी ज्यादती करेंगे उसकी हम खिलाफत करेंगे और पूरे ज़ोर शोर से हमारी कोशिश ये रहेगी कि अब की बार इनको हरियाणा से भी भगाया जाए और देश से भी भगाया जाए। सर, सभी के एकजुट होने की बात तो कही थी और सारे हुए भी। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र सरकार और हरियाणा प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। इन्होंने जो नई संसद का निर्माण किया था उसके अंदर भी मतलब देखो, हमारे सांसद अंदर लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, संसद के अंदर एक ऐसा मतलब उदड़ंग आदमी अंदर चला गया और हमारे सांसदों की जान खतरे में थी। तो इसी से पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार कितनी कमज़ोर और कितनी निर्बल सरकार है। और ये नई संसद का निर्माण करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करवाया था कि हमारी नई संसद का निर्माण, और उसमें देख लो इनकी सुरक्षा की व्यवस्था कितनी पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है और शरारती तत्व अंदर घुस गए। और उसके बाद हमारे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के सांसदों को 142 सांसदों को इन्होंने निलंबित कर दिया। वो भी देश के लिए एक बड़ी, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी गलत बात साबित हो रही है। भारत की छवि विदेशों में भी खराब हुई है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमज़ोर सरकार है जो कि मतलब संसद के अंदर शरारती तत्व अंदर घुस जाते हैं। और आज जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन की तरफ से हमारे जिला जमुनानगर में जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें आज सैकड़ों हमारे इंडिया गठबंधन के साथी लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने सब साथियों ने अपने अपने विचार रखे क्योंकि भारत। क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? यारपुरी साहब आ जाओ। देखिए, पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सेंटर के अंदर चाहे स्टेट के अंदर धक्केशाही तो कर ही रही है। जिस प्रकार से हमारे 142 सांसद चाहे वो किसी भी पार्टी के थे उनको सस्पेंड किया गया और एक ऐसे तरीके से किया गया जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है। तो उसके विरोध में जो इंडिया गठबंधन बना है बीजेपी के विरोध में, उसकी तरफ से यहाँ भी आपने देखा होगा कि सीपीआई के लोग भी थे, सीपीएम के भी थे, कांग्रेस के भी थे, आम आदमी पार्टी के भी थे। हम सब मिल करके जहाँ कहीं भी ज्यादती करेंगे उसकी हम खिलाफत करेंगे और पूरे ज़ोर शोर से हमारी कोशिश ये रहेगी कि अब की बार इनको हरियाणा से भी भगाया जाए और देश से भी भगाया जाए। सर, सभी के एकजुट होने की बात तो कही थी और सारे हुए भी। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र सरकार और हरियाणा प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। इन्होंने जो नई संसद का निर्माण किया था उसके अंदर भी मतलब देखो, हमारे सांसद अंदर लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, संसद के अंदर एक ऐसा मतलब उदड़ंग आदमी अंदर चला गया और हमारे सांसदों की जान खतरे में थी। तो इसी से पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार कितनी कमज़ोर और कितनी निर्बल सरकार है। और ये नई संसद का निर्माण करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करवाया था कि हमारी नई संसद का निर्माण, और उसमें देख लो इनकी सुरक्षा की व्यवस्था कितनी पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है और शरारती तत्व अंदर घुस गए। और उसके बाद हमारे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के सांसदों को 142 सांसदों को इन्होंने निलंबित कर दिया। वो भी देश के लिए एक बड़ी, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी गलत बात साबित हो रही है। भारत की छवि विदेशों में भी खराब हुई है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमज़ोर सरकार है जो कि मतलब संसद के अंदर शरारती तत्व अंदर घुस जाते हैं।
और आज जो गठबंधन इंडिया गठबंधन की तरफ से हमारे जिला जमुनानगर में जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें आज सैकड़ों हमारे इंडिया गठबंधन के साथी लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने सब साथियों ने अपने अपने विचार रखे, क्योंकि भारतीय